पुरानी चीजों में हमेशा कुछ अधूरा छिपा होता है और कुछ अधूरा कभी भी चैन से नहीं रहता। रवि ने ये घर सस्ते में खरीदा था, शहर के बाहर लगभग सुनसान इलाके में। लोग कहते थे ये घर मनहूस है। रवि हंस देता, उसे डरवर नाम की चीज पर भरोसा नहीं था। पहली रात शांति से बीती, दूसरी रात भी। तीसरे दिन वो स्टोर रूम की सफाई कर रहा था, तभी एक लकड़ी की अलमारी के पीछे उसे एक पुरानी डायरी मिली, धूल में लिपटी, कवर फटा हुआ, जैसे किसी ने जबरदस्ती छुपाई हो। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी मिल जाए तो इसे वापस उसी जगह रख देना। रवि मुस्कुराया, क्लासिक हॉरर लाइन। उसने अगला पन्ना पलटा, आज की तारीख, और नीचे लिखा, आज कोई इस घर में अकेला नहीं है। रवि ने चारों ओर देखा, घर खाली था, लेकिन अजीब सा सन्नाटा था। रात के ठीक 1 बजे रवि की नींद खुली, किसी के पन्ने पलटने की आवाज़, फड़ फड़। वो उठा, डायरी मेज़ पर खुली पड़ी थी, जबकि उसने उसे बंद करके रखी थी। डायरी में नया लिखा था, तुम जाग चुके हो। रवि का गला सूख गया। अगले दिन उसने पड़ोसी से पूछा। बूढ़ा आदमी चुप हो गया, फिर बोला, इस घर में पहले एक आदमी रहता था, वो रोज़ डायरी लिखता था। फिर उसने लिखना बंद कर दिया और घर छोड़ दिया। कहाँ गया? बूढ़ा फुसफुसाया, डायरी के अंदर। रवि ने डर के बावजूद डायरी खोली। उसमें अगले 24 घंटों की घटनाएं लिखी थी। जो लिखा था वही हो रहा था। शाम 6 बजे बिजली चली गई। रात 9 बजे दरवाज़ा अपने आप खुला। रात 11:59 पर अब वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। रवि ने पीछे नहीं देखा, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कोई सांस ले रहा है उसके बहुत पास। दीवार पर परछाई थी। वो परछाई रवि की नहीं थी। डायरी में नया लिखा, लिखो। रवि कांपते हाथों से पेन उठाता है। क्या लिखूं? डायरी में जवाब आया, अपनी आखिरी रात। जैसे ही वो लिखने लगा, उसे लगा उसका शरीर भारी हो रहा है। डायरी ने लिखा, हर लेखक यहाँ फंस जाता है। डायरी को जिंदा रहने के लिए एक इंसान चाहिए। रवि समझ गया, ये डायरी यादें नहीं, लोगों की जिंदगियां लिखती है। रवि घर से भागा, डायरी को आग में फेंका, लेकिन पन्ने नहीं जले। डायरी खुली, लिखा था, आग भी मुझे छोड़ नहीं सकती। पीछे से वही परछाई आई। सुबह घर खाली था। अलमारी के पीछे फिर वही डायरी। कवर पर नया नाम लिखा था, रवि, और नीचे अगला लेखक आने वाला है। डायरी बंद हुई, लेकिन कहानी नहीं। सुबह की रोशनी घर में फैल चुकी थी, लेकिन घर अब भी भारी लग रहा था। रवि की आंख खुली, वो जमीन पर पड़ा था। दरवाज़ा खुला हुआ, आग बुझ चुकी थी, और सामने मेज़ पर वही डायरी, जली नहीं, छुई भी नहीं गई। डायरी का पहला पन्ना अपने आप पलटा। लिखा था, भागने से कहानी रुकती नहीं। रवि उठा, घर वही था, पर कुछ बदला हुआ। घड़ियां उल्टी चल रही थी। खिड़की के बाहर दिन नहीं था, बस धुंध। दीवार पर नए निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से लिखा हो, लिखो। रवि को अचानक किसी के रोने की आवाज़ आई, स्टोर रूम से। वो हिम्मत करके अंदर गया। कोने में एक आदमी बैठा था, सूखा चेहरा, खाली आंखें। तुम कौन हो? रवि ने पूछा। वो आदमी बोला, मैं तुमसे पहले वाला लेखक हूं। उस आदमी ने बताया, डायरी किसी एक की नहीं होती, ये यादों से बनी है। जो इसे पढ़ता है वो अपना समय इसमें छोड़ देता है। रवि कांप गया। तो तुम यहाँ क्यों हो? वो हंसा, खोखली हंसी, क्योंकि मैंने आखिरी पन्ना पूरा नहीं लिखा। डायरी अपने आप खुली, एक पन्ना खाली था। ऊपर लिखा था, जो इसे पूरा करेगा वो आज़ाद होगा। रवि को उम्मीद की किरण दिखी, लेकिन नीचे छोटा सा वाक्य, किसी और की जगह। रवि को बाहर आवाज़ आई, किसी और इंसान की। एक लड़का, शायद नया किराएदार। डायरी में तुरंत लिखा, नया लेखक मिल गया। रवि समझ गया, अब डायरी किसी और को चाहती है। अगर मैं कुछ न करूं तो वो लड़का फंस जाएगा। डायरी ने जवाब लिखा, हर लेखक ने यही सोचा था। रवि के हाथ कांप रहे थे। वो भाग सकता था या किसी और को फंसा सकता था। आईने में रवि ने खुद को देखा, लेकिन प्रतिबिंब बोला, अब तुम बाहर के नहीं रहे। रवि के हाथ में पेन अपने आप आ गया। डायरी खुली। डायरी में 2 लाइनें थीं। 1, किसी और का नाम लिखो। 2, अपना नाम काट दो। समय रुक गया। घर सांस ले रहा था। रवि ने लिखा, अगर कोई इस डायरी को पढ़ रहा है तो कहानी अभी जिंदा है। डायरी बंद हो गई, लेकिन घर में एक नई परछाई उभर आई। डायरी ने अपना अगला लेखक चुन लिया था। अब लेखक तुम हो। डायरी बंद होते ही घर में जमी हुई हवा हिलने लगी।
घड़ियां फिर से चलने लगीं। धुंध धीरे धीरे खिड़की से बाहर खिसक गई। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रवि को पता था ये शांति नकली है। दरवाजे पर दस्तक हुई। रवि चौंका। दरवाज़ा खोला तो सामने वही लड़का खड़ा था, नया किराएदार। भैया, ये घर खाली है ना? मालिक ने भेजा है। रवि कुछ नहीं बोला। डायरी अपने आप मेज पर सरक आई। डायरी खुली। लिखा था, लेखक 2 तरह से आज़ाद होता है। नीचे 2 पंक्तियां उभरी। 1 किसी और को लिखकर, 2 खुद को पूरा लिखकर। रवि समझ गया। पहला रास्ता जिंदा रहना, पर किसी और की कुर्बानी। दूसरा रास्ता खुद का अंत और कहानी की मुक्ति। अचानक स्टोर रूम से आवाज़ आई। वही पुराना लेखक धीरे धीरे बाहर आया। उसका चेहरा अब और धुंधला था। तुम सोच रहे हो मैं क्यों नहीं आज़ाद हुआ? उसने पूछा। क्यों? क्योंकि मैंने डर के मारे किसी और का नाम लिख दिया। उसकी आवाज़ टूट गई। और तभी से मैं डायरी नहीं, डायरी का हिस्सा हूँ। रवि आईने के सामने गया। अब प्रतिबिंब नहीं हिल रहा था। वो पहले से ही डायरी में कैद था। डायरी ने आखिरी बार लिखा, अब झूठ मत लिखना। लड़का बाहर इंतजार कर रहा था। रवि ने दरवाज़ा बंद किया, पेन उठाया। हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार डर नहीं था, सिर्फ सुकून। रवि ने लिखा, मैंने इस डायरी को पढ़ा, मैंने इसे जिया, अब मैं इसे यहीं ख़त्म करता हूँ। उसने नीचे लिखा, लेखक रवि, आखिरी। जैसे ही आखिरी शब्द पूरा हुआ, डायरी से चीख जैसी आवाज़ आई। पन्ने खुद ब खुद राख बनने लगे। घर में तेज़ हवा चली। परछाइयाँ दीवारों से अलग होकर घुलने लगी। पुराना लेखक मुस्कुराया और पहली बार गायब हो गया। सुबह सूरज निकला। घर सिर्फ एक पुराना घर था। कोई डायरी नहीं, कोई आवाज़ नहीं। बाहर वही लड़का खड़ा था। भैया, सब ठीक है? रवि ने दरवाज़ा खोला। वो मुस्कुराया। हाँ, अब सब ठीक है। लड़का घर में दाखिल हुआ। कोने में एक नई अलमारी थी। अंदर एक खाली डायरी। पहले पन्ने पर अपने आप लिखा था, कहानियाँ कभी मरती नहीं। अगर ये कहानी पढ़ते वक्त आपको लगा कोई पीछे खड़ा है, तो शायद डायरी ने आपको देख लिया है।